पीरियड में सेक्स करने के जबरदस्त फायदे। थंबनेल देखकर तो लोगों की आंखें चौड़ी हो ही गई होंगी और पुरुष लोग जो है वो तो उछल ही चुके होंगे कि वाह, पीरियड में सेक्स करने के फायदे। अरे यार, मैं तो कब से सोच रहा था कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। तो डियर, थंबनेल देखकर आप बस अपने पार्टनर के हाथ धो के पीछे मत पड़ जाना कि अब तो मैं पीरियड में भी सेक्स करूंगा। मैंने देखा है, क्योंकि अगर पीरियड में सेक्स करने के जहां एक तरफ फायदे हैं तो इसके नुकसान भी हैं। और वो नुकसान क्या है वो आप इस वीडियो को जब अंत तक पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसे बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। पीरियड के दौरान एक महिला के शरीर में कई तरह के परिवर्तन आते हैं, इसलिए हमेशा ये शंका बनी रहती है कि पीरियड के टाइम पे सेक्स करना चाहिए या नहीं चाहिए, कहीं उसके स्वास्थ्य पे बुरा असर ना पड़े। लेकिन ये शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर कोई महिला मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे सेक्स करने से पहले थोड़ी तैयारी कर ले तो उसके लिए सेक्स उतना ही आनंद में हो सकता है, उतना ही सुखद हो सकता है जैसा कि नॉर्मल या सामान्य दिनों में होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं उन फायदों के बारे में जो किसी महिला को पीरियड के टाइम पे सेक्स करने से होते हैं। तो पहला फायदा कि सेक्स करते वक्त जब ऑर्गेजम के टाइम पे जो वजाइना की जो मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं, जिसकी वजह से यूट्रिन के जो कंटेंट होते हैं वो तेजी से बाहर निकलते हैं और इस कारण पीरियड का जो टाइम होता है वो कम हो जाता है, उसकी अवधि कम हो जाती है। कि मान लो जैसे कोई औरत है 5 दिन पीरियड होती है तो वो 4 दिन होगी या 3 दिन। ना दूसरा फायदा, कितनी ऐसी महिलाएं होती हैं जिन्हें शिकायत होती है कि उन्हें मेंस्ट्रुएशन टाइम पे पेन रहता है, तो अगर वो इस दौरान सेक्स करती है तो उन्हें इस दर्द में भी राहत मिलती है। और तीसरा फायदा, रिसर्चर्स का ऐसा भी मानना है कि ज्यादातर महिलाएं इस माहवारी के टाइम पे अपनी बॉडी के अंदर मतलब शारीरिक तौर पर ज्यादा उत्तेजना फील करती है, वो सेक्सुअल अराउजल ज्यादा फील करती है और ये इस वजह से होता है क्योंकि उसके जेनिटल में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। तो इस दौरान अगर कोई महिला सेक्स करती है तो वो सेक्स का ज्यादा सुखद अनुभव महसूस करती है। नाउ चौथा फायदा कि ऑर्गेजम के समय पर ये जो यूट्रस की मांसपेशियां होती है उसमें जो कसावट आती है, जिसकी वजह से उसके पीरियड में होने वाले दर्द से उसको काफी राहत मिलती है, फिर वो चाहे दर्द उसके लोअर एब्डोमेन में हो या कमर में हो या हाथ या पैरों में दर्द हो। सबसे बड़ा फायदा इस दौरान सेक्स करने से यही होता है कि आपको लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि नेचुरल लुब्रिकेंट फ्लो में उसकी वजाइना में अवेलेबल होता ही है ब्लड फ्लूइड के रूप में, जो कि प्राकृतिक लुब्रिकेंट ही है। सामान्य दिनों में सेक्स करने से एक प्रेगनेंसी की जो संभावना होती है वो बनी रहती है। मतलब ये जो डर होता है ना, ये अगले दिन तक जब तक पीरियड ना हो जाए अगला, तब तक बना ही रहता है। एक हस्बैंड को भी रहता है यार तो इस बार पीरियड हुई है ना, वही जो वाइफ होती है उसके भी दिमाग में एक शंका रहती है मैं पीरियड हुई या नहीं हुई, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गई थी तो डाउट क्या कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं। लेकिन पीरियड के टाइम पे सेक्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं, महज ये कोई 15%, तो इसके चांसेस कम ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा होता है किसी औरत के लिए। सातवां फायदा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे जो मैक्सिमम औरतें जो होती हैं उनका मूड खराब रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, बात बात पे गुस्सा करना, बच्चों पे गुस्सा करना। लेकिन अगर ऐसे में वो सेक्स करती है तो उसके मूड स्विंग में काफी राहत मिलती है, उसका मानसिक तनाव भी कम होता है। तो यहाँ तो मैंने बात करी फायदों की, अब जरा नुकसान के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। तो गिनना शुरू कीजिए। आप पीरियड में सेक्स करने वाले हैं या पीरियड में सेक्स करने की सोच रहे हैं तो सुरक्षित सेक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो जो ब्लड निकल रहा है वो है तो गंदा ही। अगर साफ सुथरा होता तो बॉडी अपने साथ ही रखती ना, उसे बाहर क्यों धकेलती, बाहर क्यों निकालती बॉडी में से कि चल मुझे नहीं चाहिए, चल हट। सफाई कर रही है ना बॉडी, ऑटो मोड पे चल रहा है फंक्शन, अपने आप ही हर महीने वो सफाई करती है अपनी, तो वो गंदा ब्लड है। तो आपको सुरक्षित सेक्स करना बहुत जरूरी है ताकि आपको किसी इन्फेक्शन का शिकार ना होना पड़े, कोई बीमारी कुछ ऐसा कुछ दिक्कत ना हो जाए आपके साथ। तो कॉन्डम यूज करना मत भूलिए। माहवारी के दौरान किसी भी महिला को सामान्य रूप से संक्रमण होने का खतरा भी बना रहता है, क्योंकि उसकी जो वजाइना का जो पीएच लेवल होता है पूरे महीने तो 3.8 या 4.5 के बीच में ही रहता है।
लेकिन पीरियड के दौरान उसका जो पीएच लेवल होता है वजाइना का, वो इससे थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब अगर 4.5 है तो 5.1, 5.2 भी हो सकता है। तो ऐसे में जो यीस्ट इन्फेक्शन की जो संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो संक्रमण का खतरा भी बना रहता है। अब है कि अगर आपने माहवारी के दौरान सेक्स करने की सोच ही ली है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको अपने लिंग और योनि की, मतलब अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। सेक्स करने से पहले और सेक्स करने के बाद अपने पीनस और वजाइना को धोना मत भूलें, उसकी अच्छे से साफ सफाई करें। दूसरी चीज, जब भी आप सेक्स करें तो अपने बेड पर मरून या ब्राउन कलर की बेडशीट जरूर बिछा लें। सफेद चादर ना बिछाएं, वरना सेक्स करने के बाद आपको बेड क्राइम जैसा प्रतीत होगा। मतलब ऐसा लगेगा आपने कोई क्राइम किया हो। सफेद चादर खून से लथपथ, समझ आ रही है ना चीज। तो हमेशा डार्क कलर की जो बेडशीट है वो ही बिछाएं। तीसरा पॉइंट, संभोग क्रिया के दौरान हमेशा मिशनरी पोजीशन का यूज करें, क्योंकि आप पीरियड के दौरान सेक्स कर रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर है वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप मिशनरी पोजीशन का यूज करें, मतलब उसे पीठ के बल लेटा के फिर लिंग का प्रवेश करें, जिससे जो ब्लड होगा उसका फ्लो भी कम होगा और वो कंफर्टेबल फील करेगी। कोई भी ऐसी पोजीशन उठा पटक वाली वो ट्राई मत कीजिए, क्योंकि उससे आपकी पार्टनर को पेन हो सकता है। आपको उसे उसकी पेन में राहत देनी है, उसका दर्द बढ़ाना नहीं है। मिशनरी पोजीशन इज बेस्ट, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल होती है, एक रूटीन सेक्स में यूज की जाती है और इससे ब्लड का फ्लो भी कम हो जाता है। शावर सेक्स का भी आप आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि इससे ना तो बेडशीट आपकी गंदी होती, और क्योंकि आप शावर के नीचे सेक्स कर रहे होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, तो पानी के रेगुलर फ्लो की वजह से जो आपके ऊपर पड़ रहा होता है, आपको अपने प्राइवेट पार्ट को बार बार साफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ना तो बदबू आती, ना कोई दिक्कत, क्योंकि पानी से वो क्लीन होता रहता है, वो जगह क्लीन होती रहती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात महिलाओं के लिए, कि अगर कोई महिला स्टे फ्री, विस्पर या कोई पैड यूज करती है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो मेंस्ट्रुएशनल कप यूज करती है, जिसे टेम्पोन कहते हैं, तो सेक्स करने से पहले वो उसे रिमूव कर दे, हटा दे। क्योंकि इन आउट करते वक्त, मतलब इंटरकोर्स करते वक्त, तो हो सकता है कि वो जो मेंस्ट्रुएशनल कप है वो वजाइना के बहुत अंदर चला जाए, फिर वो इजिली निकल नहीं पाता, फिर आपको डॉक्टर की हेल्प ही लेनी पड़ती है और वो ही उसे बाहर निकालते हैं। तो ये चीजें आपके साथ ना हो, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। साथ ही अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना ना भूलिए कि आपको पीरियड के दौरान सेक्स करना कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका, सुखद लगा या अच्छा नहीं लगा। फ्रैंकली आप बोलिए। और पुरुषों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड राजी नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो भले ही 7 फायदे आपने क्यों ना गिनवा दिए हो, लेकिन अगर वो राजी नहीं है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती, तो फोर्स मत कीजिए। तो कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।